हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 पार्ट 6 लेके आया हूँ, जो हमारे 51 to 60 क्वेश्चन को कवर करेगा। और यह वह क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आए हुए थे, और यह क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2019 को आए हुए थे। ठीक है, तो आज हमारा 51 to 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यू। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यू है पीटर ड्रकर से आया है। तो पीटर ड्रकर हमारे थिंकर है, तो ये हमारा यूनिट 3 से आया है। ठीक है, जो थॉट से आया। तो पीटर ड्रकर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या दिया था। तो पीटर ड्रकर प्लेस्ड हाई इम्पोर्टेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने किस पर ज़्यादा महत्व अपना रखा था। तो पहला ऑप्शन है स्मार्ट, देन सेकेंड ऑप्शन है एमबीओ, देन थर्ड ऑप्शन नॉलेज वर्कर, देन फोर्थ ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे कोड देख लेते हैं। बी ओनली, बी एंड सी ओनली, हमारा ए बी सी एंड ए बी सी टी। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है ए बी सी टी। उन्होंने स्मार्ट की बात उन्होंने की थी, उन्होंने एमबीओ की बात की थी, उन्होंने नॉलेज वर्कर की बात की थी, और साथ साथ में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, Which of the following is not true regarding participating of new media in policy process। अभी हमारा पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने एक नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी सीरीज़ आज 6th सीरीज़ हो गई हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की, और जितने भी सीरीज़ हमने स्टार्ट की सब में पब्लिक पॉलिसी का 1 या 2 क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पब्लिक पॉलिसी में कहाँ से आया है। पब्लिक पॉलिसी से हमारा ये आया है कि जो इफ़ेक्टिव टीचिंग मतलब कि कौन इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को। ठीक है, इसमें मीडिया का रोल क्या है, तो उसके बारे में बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है न्यूज़ मीडिया इल्यूमिनेट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। देन सेकेंड है द डेमोक्रेसी विदाउट न्यूज़ मीडिया माइट गेट क्रिप्ड। देन थर्ड है द मीडिया हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस। देन फोर्थ ऑप्शन है न्यूज़ मीडिया डू नॉट हैव फॉर्मल एंड गारंटेड रोल इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ये कहता है कि समाचार जो होता है सरकार के कार्यों पर रोशनी डालता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो मीडिया होता है, ठीक है, तो हमारे सरकार के जो भी कार्य करती है उस पर रोशनी डालता है। लेकिन हाल में भले ऐसा अभी कुछ ना दिखे, लेकिन मीडिया इस चीज़ को करता है। देन सेकंड ऑप्शन है कि बिना समाचार या मीडिया के लोकतंत्र पंगु हो सकता है। तो सही बात है, क्योंकि हमारा फोर्थ बोलते हैं ना, फोर्थ पिलर है हमारा। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन है मीडिया के पास सूचना प्रक्रिया बनाने वाले सभी सार्वजनिक नीति तक पहुँचे। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन हमारा है समाचार माध्यमों के नीति निर्माण में औपचारिक और गारंटीकृत भूमिका नहीं होती। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी सही है, क्योंकि औपचारिक और गारंटीकृत भूमिका नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं माना जाता कि सभी पब्लिक पॉलिसी में, ठीक है, कि मीडिया की भूमिका ज़रूरी है कि होगी। ठीक है, तो देखा जाता है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही देखा जाएगा। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द विजन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो 2019 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, आपको इसके बारे में सही से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, देन सेकंड है टीचिंग यूनिवर्सिटी, देन थर्ड है रिसर्च कम टीचिंग यूनिवर्सिटी, देन फोर्थ है कॉलेजेस। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें जो विजन है 2019 का हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें से कौन सा नहीं है, किसके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। तो रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की थी, टीचिंग यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की थी, कॉलेजेस की बात उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने रिसर्च कम टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं की थी। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कि इसका ड्राफ्ट किसने बनाया था, कौन थे इसके हमारे समिति के, ठीक है, जो अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हमारे थे कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसको इनपुट किसने प्रदान किए थे इसमें, कि इसमें हमारे मतलब इनपुट्स को, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो सुब्रमण्यम कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था।
तो ये 2 बातें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पे लिख दी, और बाकी आप पूरे एजुकेशन पॉलिसी को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन फोर्थ हमारा ऑप्शन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने सही से पढ़ा होगा तो उनके लिए आसानी है, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा हल्के में पढ़ा होगा या फिर ऊपर से पढ़ा होगा तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट सी स्टेट एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जा रहा था तो उसमें तो हमारा जो पार्ट सी के स्टेट कौन कौन से थे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, देन सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, देन थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, देन फोर्थ ऑप्शन है अवध, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है 2, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए। तो जब स्टेट को इन्होंने डिवाइड किया था तो इन्होंने 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो पहले पार्ट में 7 स्टेट को डिवाइड किया हुआ था, सेकंड पार्ट में इन्होंने 8 स्टेट को डिवाइड किया हुआ था, थर्ड पार्ट में इन्होंने 10 स्टेट को डिवाइड किया था। जो हमारा फोर्थ पार्ट था हमारा डी, ठीक है, उसमें 1 स्टेट को डिवाइड किया था, वो कौन सा था, वो अंडमान निकोबार ही था, ठीक है। और बाकी ठीक है कि तो इस तरीके से हमारा आंसर 2 हो जाएगा, और दिल्ली को, ठीक है, पार्ट सी में इन्होंने कवर किया हुआ था। तो आपको इसकी लिस्ट मैं दे दूंगा, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पूरा ब्रीफ लेके आने वाले हैं PDF के तौर पे आपके लिए, ठीक है, तैयारी चल रही है, तो आपके लिए सब हमारे चैनल के द्वारा आपको दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सेट्स द लिमिट टू 2 टर्म फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे अमेरिका के हमारे क्वेश्चन है अमेरिका से। तो अमेरिका में यह क्वेश्चन वो कहाँ से है, अमेरिका में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से है, शासन व्यवस्था से है। तो इसमें बताना है कि आपको, ठीक है, अमेरिका कौन से संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, इन्होंने बोला कि 2 बार वो 10 साल के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, 10 साल तक एक राष्ट्रपति वहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, हमारा 22 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट कंसाइडर्ड व्हाइल अपॉइंटिंग चीफ कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर। या भी चीफ विजिलेंस कमिश्नर से आया हुआ क्वेश्चन हमारा है। तो पहला ऑप्शन है मैटर रिलेटिंग टू विजिलेंस, देन सेकंड है पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन थर्ड है जुडिशियल मेकिंग मैटर, एंड फोर्थ है फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, हमारा है जुडिशियल मैटर। इसको जुडिशियल मैटर से इसका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मैटर रिलेटिंग टू विजिलेंस, तो इससे तो होगा ही होगा, क्योंकि अब विजिलेंस कमिश्नर ही है, तो विजिलेंस से रिलेटेड मैटर तो ओबीसी उस पर उसका देख रेख करेगा ही करेगा। देन क्या है पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण संबंधित हमारा है, ठीक है। तो हमारा पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आते हैं तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देन फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये केस वहाँ का भी केस लड़ता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन तो मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेरिट ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च स्टडी आर करेक्ट। यह हमारा यूनिट 10 से क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारा हाइपोथेसिस से है। तो हाइपोथेसिस के बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन, इट मेक्स द रिसर्च फोकस्ड। अब सिंपल सी बात है, यह क्वेश्चन तो यह हमारा ऑप्शन देखते ही हमें पता कि हाइपोथेसिस से हमारा क्या होगा, रिसर्च फोकस्ड होती है। तो पहला तो सही है। सेकंड ऑप्शन है द रिजल्ट कैन बी स्टेटेड एज फैक्ट विथ क्लियर मीनिंग, यह भी सही है। देन इट इज़ द नेसेसरी लिंक बिटवीन थ्योरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देन फोर्थ ऑप्शन है इट इम्प्रूव द रिसर्च टेक्निक्स यूज द टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हमारा क्या है, आंसर हमारा है A, B एंड C। तो तीनों सही है, लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो गलत, ठीक है। 7th क्वेश्चन तो मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन तो हमारा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
अभी हमारा एनपीए से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनपीए हमारा फर्स्ट हमारा थर्ड यूनिट में है शायद, तो एनपीए से क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कौन सा उसके थीम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वैल्यू सॉरी, दूसरा ऑप्शन है सोशल इक्विटी, देन थर्ड ऑप्शन है चेंज, देन फोर्थ ऑप्शन है मार्केट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते ही इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, हमारा मार्केट ओरिएंटेशन इसका थीम नहीं है, तो हमारा आंसर यह हो जाएगा मार्केट ओरिएंटेशन। 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस बजट मॉडल इन इंडिया। अभी परफॉर्मेंस बजट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट में हमारा परफॉर्मेंस बजट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ बजट को अच्छे से रीड करके जाना है। और एक बात और, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो सभी क्वेश्चन जहाँ से आए हुए हैं उस पूरे टॉपिक को आपको कवर करते अगर आप चलते हैं तो आपका टॉपिक भी कवर होता है, क्वेश्चन भी कवर होता है साथ साथ में। ठीक है, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस इन टेट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तो होगा लिंकेज बिटवीन द 5 ईयर प्लान। ठीक है, एनालिटिकल फाइनेंशियल प्लान, ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट बाय प्रोग्राम। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट बाय प्रोग्राम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पे है हमारा जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आर्टिकल 335, देन सेकंड है आर्टिकल 336, आर्टिकल 339, आर्टिकल 340। ठीक है, तो आपका आंसर है आर्टिकल 340। तो यहाँ सभी आर्टिकल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें एंग्लो इंडियन का भी आर्टिकल, ठीक है, और सभी का आर्टिकल इसमें इंक्लूड है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो आपको आर्टिकल भी अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।